26 जनवरी 1972 एयरवेज फ़्लाइट 367 में एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का नतीजा यह रहा कि प्लेन की फ़्लाइट अटेंडेंट वेज़ना चलते हुए प्लेन में से बाहर की ओर चली गईं। उस समय प्लेन ज़मीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। प्लेन चेकोस्लोवाकिया में किसी पहाड़ पर जाकर टकरा गया, लेकिन 10 किलोमीटर ऊपर से गिरने के बावजूद भी फ्लाइट अटेंडेंट वेज़ना अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने वाली और सरवाइव करने वाली दुनिया की एकमात्र वह महिला थी। 22 साल की वेज़ना सौभाग्य से बिल्कुल सॉफ्ट स्नो के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उनके वाइटल ऑर्गन जैसे हृदय, फेफड़े और लीवर वगैरह सब सुरक्षित रहे। कुछ हड्डियां ही उनकी टूटी, लेकिन वह बच गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल 80 फैक्ट में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अब जरा सोचो कि जब कोई व्यक्ति आसमान से नीचे गिरा हो और उसके मन में कैसे ख्याल आ रहे होंगे। उस समय उसके शरीर को कैसा फील होता होगा, कितना डर लगता होगा। और अगर व्यक्ति आसमान से नीचे गिरता है तो उसको कितने सेकंड लगेंगे मरने में। क्या वह हवा में ही मर जाएगा या वह नीचे गिरने पर ही मरेगा? क्योंकि हर किसी व्यक्ति की किस्मत वेज़ना जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यह एकमात्र केस है। दुनिया में और भी कई लोग हैं जो आसमान से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गए। लेकिन इन सभी मामलों में जब लोग किसी सॉफ्ट मुलायम किसी चीज़ के ऊपर गिरते हैं या फिर किसी पेड़ वगैरह पर, जहाँ पर वह अपनी फ्री फॉल को रोक सकते हैं, अगर वो नहीं होते तो उनके बचने की संभावना नहीं होती। अब मान लो कि आप आसमान से नीचे गिर रहे हो लगभग 9 या 10 किलोमीटर की ऊंचाई से। जैसे ही आप आसमान से नीचे गिरने वाले होंगे, जैसे ही आप ग्रेविटी के कांटेक्ट में आओगे, आपके पास ज़मीन में पहुंचने के लिए केवल 2 या 2.5 मिनट ही होगा। हालांकि आप कितना वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे यह उस व्यक्ति के वजन पर निर्भर करता है, लेकिन हम एक एवरेज व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। उसके कुछ सेकंड बाद ही आपको ऑक्सीजन की कमी होनी महसूस होने लगेगी और आपको इतना ठंडा लगेगा कि आपकी हीट शरीर से बाहर की ओर रेडिएट होने लगेगी। ज़मीन से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी इतनी ऊंचाई पर आपकी कुल्फी जम जाएगी। जैसे कि हम आपको बता दें, आप ज़मीन से जैसे जैसे जितने ऊंचाई पर जाते जाओगे एयर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा और व्यक्ति जितना मैदानी इलाके में जाता जाएगा उतना ही ऊपर की एयर डेंसिटी की वजह से नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़मीन से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। अब जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, साथ ही हमारे नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा हो रहेगा और हमारे ऊपर प्रेशर कम रहेगा। इस एयर की वजह से हमें ऊपर की ओर रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा और ग्रेविटी हमें नीचे की ओर खींचेगी, जो हमारे शरीर के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि हमारे ऊपर और नीचे एयर डिफेंस रहेगा, इस कारण जब हमारी बॉडी फ्री फॉल करेगी तो फ्री फॉल करते समय एक टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी, जहां पर हमारी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर गिरती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हाथ पैर को थोड़ा फैलाकर नीचे की ओर गिरते हैं तो शायद उस वक्त आपके ऊपर ड्रैग फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप अपनी फॉलिंग स्पीड को थोड़ा घटा सकते हैं और पैराशूट तो सबसे बेहतर है, जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है और हमारी फॉलिंग स्पीड को कम कर देता है। अब अगर आपके पास फ्री फॉल करते समय पैराशूट नहीं है तो यह तो निश्चित हो गया है कि आप नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, वो भी काफ़ी बुरे तरीके से। तो आपको करना यह चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने दोनों टांगों को एक साथ लैंड करना चाहिए और अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन जैसे फेफड़े, हार्ट और जैसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप नीचे गिरते वक्त किसी भी पेड़ या झाड़ियों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप उस समय जब गिरेंगे तो अपने फ्री फॉल को ब्रेक लगा पाएंगे। लेकिन यह सब तो तभी संभव होगा जब आपका ब्रेन इतना मजबूत होगा कि वह नीचे गिरते वक्त खुद को ही संभाल सके। नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरते वक्त कुछ ही सेकंड में व्यक्ति हवा में ही अपनी सांसों को खो बैठता है। होप करता हूँ मेरे YouTube वीडियो द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।